अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आपका हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस वीडियो टाइटल हाउ एलएलएम वर्क्स। अब एलएलएम पे जाने से पहले मैं आपको ये कहता हूँ, आप एक चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, क्लॉड यूज़ करते हैं या और जेमिनी यूज़ करते हैं। आप कहते हैं भाई मुझे राइट कर दें एक बिजनेस ईमेल, वो आपको ये रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। अब नॉन टेक के लिए तो ये कोई मसला नहीं है कि यार आप उसने क्यूरी की, उसने रिस्पॉन्स दे दिया और उसने अपने जवाब दिया। लेकिन जो टेक्निकल पर्सन है वो देखता है कि यार ये चीज़ें वर्क किस तरीके से करनी है, चैट जीपीटी, क्लॉड, इसके पीछे चीज़ क्या है, इसके पीछे बैकएंड स्टोरी क्या है। सो उसको देखते हैं। सो दीज आर चैट जीपीटी, क्लॉड एंड जेमिनी आर लाइक द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या डिफाइन करते हैं? लार्ज का मतलब क्या है कि ह्यूज डाटा, ह्यूज टेक्स्ट, मतलब इंटरनेट, वेबसाइट, आर्टिकल्स, कन्वर्सेशन से डाटा को लिया हुआ है, एक एक वास्ट वैरायटी में डाटा को लिया हुआ है। लैंग्वेज का मतलब ये है कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक मुख्तलिफ लैंग्वेज का डाटा लिया हुआ है, मतलब लैंग्वेजेस का टेक्स्ट डाटा लिया हुआ है बुक्स, वेबसाइट एंड आर्टिकल्स, कन्वर्सेशन के ऊपर। सो दिस गाइस आर लैंग्वेज मॉडल्स के ये हमारे पास वो ऐसे मॉडल जो लैंग्वेजेस मुख्तलिफ ज़ुबानों के टेक्स्ट डाटा के ऊपर ट्रेन हुए होते हैं। अब इसकी बैकएंड पर स्टोरी क्या है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्क किस तरह करते हैं, उसको हम समझते हैं। अब गाइस, अगर मैं लिखूं कि आई लव ड्रिंकिंग, आपके दिमाग में शायद टी, कॉफी या वाटर है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ऐसे पैटर्न देखे हैं। ओके, आपको पता है कि यार अगर कोई कह रहा है कि आई लव ड्रिंकिंग, इसका मतलब कुछ चाय भी होगी, टी भी होगी या वो भी होगी। एलएलएम भी एग्जैक्टली यही करता है कि नॉलेज स्टोर नहीं करता, ये पैटर्न लर्न करता है। ठीक है, मतलब इसको हमने इस तरीके से ट्रेन करा है। अब चलते हैं टोकनाइजेशन की तरफ। अब टोकनाइजेशन क्या है? टोकन्स के बारे में, अगर आपने एपीआई की यूज़ की है, चैट जीपीटी की, या आपने कहीं ना कहीं एआई से आपको ताल्लुक है, तो आपने सुना होगा कि यार इतने टोकन यूज़ करें। उस कंपनी ने यह कहा है कि अगर उनके एम्प्लॉय इतने ज़्यादा टोकन यूज़ करें तो ये बेनिफिट्स हैं। तो अब ये समझते हैं कि टोकन क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर वर्ड्स नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है। इसलिए पहले स्टेप होता है टोकनाइजेशन का। अब टोकनाइजेशन क्या है? आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर ने क्या किया? आई को लैदा कर दिया, लव को लैदा कर दिया, आर्टिफिशियल को लैदा कर दिया, इंटेलिजेंस को लैदा कर दिया, और फिर उनको टोकन आईडीज दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि कंप्यूटर पूरा सेंटेंस नहीं समझता, उसने वर्ड्स बना दिए, वर्ड्स को एक न्यूमेरिकल आईडीज कह दी, और ये जो वर्ड्स हैं अलग-अलग, ये टोकन्स कहलाते हैं। और लेकिन ये भी हो सकता है कि इन वर्ड्स को भी सब टोकन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इंटेलिजेंस जो है वो इंटेली और जेंस, ये टोकनाइजर्स मॉडल्स पे डिपेंड करता है कि ये वो इस तरीके से वर्ड को बना सकता है। अब गाइज ये तो होगी फर्जी बातें, किताबी बातें। अब हम ये देखते हैं कि ये टोकनाइजेशन हुई क्यों? कि आई लव इंटेलिजेंस तो डायरेक्ट भी तो यार एलएलएम उसको डायरेक्ट भी तो सीख सकता था। हमने ट्रेनिंग के लिए उसको वर्ड्स के अंदर क्यों डिफाइन किया? भाई मैं आपको बताता हूँ कि जब आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो एक सेंटेंस को लर्न करेगा, एक सेंटेंस को लर्न करेगा। लेट्स सपोज वो आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न करता है, वो आई लव डाटा साइंस को लर्न करता है, आई लव मशीन लर्निंग को लर्न करता है। तो वो एक सेंटेंस को ग्रिप कर रहा है, एक सेंटेंस के पैटर्न को देख रहा है, ना कि उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। वो ये नहीं कह सकता कि यार आई लव इन तीनों में कॉमन चीज़ है। ठीक है, वो समझ रहा है कि यार आई लव आर्टिफिशियल एक चीज़ है, आई लव डाटा साइंस एक चीज़ है। सो दैट्स वाई कि वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करे, वर्ड्स को समझे, इस वजह से हम टोकनाइजेशन करते हैं। अब इसकी सिंपल एग्जांपल एक और चीज़ देता हूँ कि ये हमारे पास टोकनाइजेशन, ये एक वोकेबलरी बनती है हमारे पास। जब आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मुख्तलिफ डाटा पे ट्रेन हुआ, टोकनाइजेशन पे ट्रेन हुआ, इंटेलिजेंस को भी ब्रेक कर दें आप, इस पे ये ट्रेन हुआ, तो वो उसकी एक वोकेबलरी बन गई है, मुख्तलिफ टोकन उसके अंदर ऐड हो गए हैं। जब वो इंटेलिजेंस का एक फुल वर्ड आता है तो वो इंटेली एक टोकन उठाता है, जेंस का एक और टोकन उठाता है, दोनों को टोकन्स को मिला के एक वर्ड बना देता है। अब लेट्स सपोज सेल्फी का वर्ड तो कैमरा आने से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, मोबाइल एंड्रॉयड आया। अब मॉडल की डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। लेट्स सपोज मॉडल हमारे पास ट्रेन हुआ है जब का, तो जब जब ये सेल्फी का वर्ड था नहीं। अब मॉडल हमारे पास
मॉडल में ये मॉडल की डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। अब टोकनाइजर क्या करेगा? अब एलएलएम के पास अगर ये डाटा आ गया, अगर टोकनाइजेशन ना होती तो एलएलएम तो ब्रेक हो जाता कि भाई मैंने तो ये वर्ड्स पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब आप एक बात ये कि एलएलएम कहते हैं भाई मैंने तो वर्ड पढ़ा ही नहीं। अब एलएलएम इस वर्ड को किस तरीके से हैंडल करता है, वो यानी कि नया वर्ड ऐड नहीं करने की ज़रूरत होती है हमें वोकैबुलरी में। वो क्या करता है कि छोटे पीसीस को मिलाता है, मिलाकर एक वर्ड बना लेता है। अब लेट्स सपोज सेल्फी का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, सेल्फी का वर्ड किसी यूज़र ने दे दिया, वो क्या करता है सेल्फ एक अलग वर्ड है, ई वाई एक अलग वर्ड है, उन दोनों को मिला देगा, एक वर्ड बना देगा। इस टेक्निक को हम बिट पेयर इनकोडिंग कहते हैं। इसी वजह से एलएलएम नया वर्ड भी हैंडल कर लेता है। अब आप देखेंगे आप इंटेलिजेंस की स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं, कोई और चीज़ कर लिखते हैं, लेकिन वो एलएलएम उसको हैंडल कर लेता है, रॉन्ग स्पेलिंग्स को भी हैंडल कर लेता है, क्योंकि वो उसको सब टोकन में डिवाइड करता है, फिर आपस में मिला के वर्ड्स को जनरेट कर लेता है। अब टोकनाइजेशन पे बात थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब हम ये देखें कि ईच टोकन गेट्स एन आईडी नंबर। आप कहें सर ये बात तो समझ आ गई है कि यार वर्ड में डिवाइड कर दिया कि पैटर्न रिकग्नाइजेशन हो रहे हैं, अब नंबर का वर्ड नंबर समझता है इस वजह से नंबर में भी कर दिया, लेकिन इसके मीनिंग्स क्या हैं? मीनिंग्स तो गेट नहीं कर रहे हम, क्या हमें क्या पता कि यार ये है क्या? अब भाई इसको समझाते हैं ना। अब लव का लेट्स सपोज 18425 है, अब हम इसकी एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं। एम्बेडिंग्स क्या आती हैं? अब टोकन मिल गया, लेकिन कंप्यूटर को अभी भी लव या पाकिस्तान का मतलब नहीं पता, कंप्यूटर नहीं पता यार ये क्या है। उसके लिए अगला स्टेप जो है वो हमारे पास एम्बेडिंग है। सोचो, एक एग्जांपल लेता हूँ कि हर वर्ड को एक जीपीएस लोकेशन मिल जाती है। ये बात थोड़ी सी आपने समझनी है कि हर वर्ड को एक जीपीएस लोकेशन मिल जाती है एक ह्यूज मैथमेटिकल स्पेस में। एक मैथमेटिकल स्पेस है, उसके अंदर हर वर्ड को एक लोकेशन मिल जाती है कि भाई आपकी ये डायरेक्शन, आपकी ये डायरेक्शन है, आपकी ये डायरेक्शन। जो वर्ड जो सिमिलर मीनिंग रखते हैं ना, वो एक दूसरे के करीब होते हैं। लेट्स सपोज किंग क्वीन के करीब है, कार व्हीकल के करीब है, डॉगर पपी के करीब है। तो इस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एम्बेडिंग्स कहते हैं। लेट्स सपोज अब किंग की है ना, अब किंग के अंदर हमने क्या किया, अब किंग की हमने एक वेक्टर डिज़ाइन किया। अब किंग की एम्बेडिंग्स के अंदर क्या आएगा, किंग मैन है, किंग की रूरल एक्टिविटी सारी डिफाइन हो गई हैं, और किंग एक हुक्मरान होता है एक रियासत का। इसी तरह क्वीन, अब क्वीन के अंदर क्वीन जो है सिर्फ वुमेन है, क्वीन हमारे पास वुमेन है, लेकिन बाकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो भी उसकी क्वीन वाले ही होते हैं। अब ये दोनों एक ही वेक्टर रखते थे, एक ही डायमेंशन थी, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के करीब हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर जब प्रिंसेस आएगा तो प्रिंस भी इनके प्रिंस भी इसी वेक्टर में लाया करेगा। अब डॉग एंड पपी, अब डॉग का कोई फूड होगा तो वो भी इस वेक्टर में लाया करेगा। तो पैटर्न रिकग्नाइजेशन करने में हमें ये इसकी बहुत हेल्प होती है कि पैटर्न रिकग्नाइज हो जाता है, यानी वर्ड्स नंबर में कन्वर्स हो जाएं लेकिन मीनिंग भी प्रिजर्व रहा। ठीक है, असल मकसद ये है कि मीनिंग भी प्रिजर्व रहा और पैटर्न भी रिकग्नाइज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपको समझ आ गई कि यार कंप्यूटर ने नंबर को समझ लिया, कंप्यूटर ने नंबर चाहिए थे, नंबर में आ गया, नंबर से हमने उसको मीनिंग चाहिए था, हमने उसकी एम्बेडिंग जनरेट कर दी। अब अगला स्टेप क्या है कि मतलब अब वो इसको प्रोसेस किस तरह कर रहा है। अब प्रोसेस इस तरह कर रहा है कि कंप्यूटर के पास जो है, हमारे पास एक वर्ड चला गया अटेंशन, हमारे पास एक है अटेंशन मैकेनिज्म। अब आता है कि वो इन्वेंशन जिसने एआई को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, मतलब ये अटेंशन मैकेनिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसने एआई को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। अटेंशन एक उसको कहते हैं। अब आगे पास शो हो रहा है द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वाज टायर्ड। ठीक है, अब मॉडर्न ने टोकनाइजेशन कर ली, एम्बेडिंग जनरेट कर ली। अब उसको ये क्या किसका पता लगेगा कि यार अब इस सेंटेंस के मीनिंग क्या है, मतलब इस सेंटेंस को आपस में रिलेट किस तरह करेगा। मैं आपको कन्फ्यूजन की बात बता दूं, यहाँ पे इट है। अब मॉडल के पास हर वर्ड के टोकन है, एम्बेडिंग्स है। अब उसको किस समझ लेगा कि यार इट जो है हमारे पास किस चीज़ से रेफर कर रहा है, इट कैट है, इट मैट है, क्या है। अब वो क्या करेगा, ह्यूमन तो इजीली समझ जाते हैं कि यार इट एनिमल है, इट हमारे पास कैट है। एलएलएम भी यही काम करता है, अटेंशन की हेल्प से करता है।
अटेंशन, अब आपने बात गौर से सुनी है, अटेंशन मॉडल को अलाउ करता है कि सेंटेंस के हर वर्ड को देखकर डिसाइड करे कि किस वर्ड पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं आपको बताऊं, अब हम क्या करते हैं टेंशन के लिए, कैट, हर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सिमिलरिटीज मैच करते हैं, कैट की सैड के साथ, मैट के साथ, बिकॉज के साथ, इट के साथ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मॉडल क्या देखता है, मॉडल देखता है यार एम्बेडिंग्स जनरेट हुई हैं, एम्बेडिंग्स के अंदर सारी डायमेंशंस होती हैं। अब कैट हमारे पास एक लिविंग थिंग है, ठीक है। अब कैट का इट वाज टायर्ड के साथ क्या रिलेशन होगा? अब कैट एक लिविंग थिंग है, इसका मतलब ये है कि यार इट वाज टायर्ड, वो थकती है, तो ह्यूमन बीइंग है, तो इसका मतलब इट का कैट के साथ रिलेशन है। एक हमारे पास रेलिवेंस बन गई है इसकी। अब हम देखते हैं जब मैट का इट के साथ क्या रिलेशन है। अब मैट एक ऑब्जेक्ट है, इट वाज टायर्ड, मैट का इट के साथ बहुत कम रिलेशन है, वो इस सेंटेंस का 11% है, और कैट के साथ 82% है। अब क्या है कि अब हमें पता लग गया, उसको मॉडल को यहाँ तक समझ दे दी कि भाई, मॉडल को एक सेंटेंस समझ आना शुरू हो गया कि यार ओके, ये पैटर्न्स हैं, इनके इसके साथ क्या रिलेशन है। अब नाउ गाइस, मॉडल इसको एक सेंटेंस को समझने लग गया। ये तीन चीज़ें थी, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग और अटेंशन मैकेनिज्म, ये कंसेप्ट थे जो मैंने आपको समझा दिए। लेकिन अभी आपको ये क्लियर हो कि एलएलएम्स, अभी भी आपको ये नहीं समझ आ रही कि यार एलएलएम्स वर्क कैसे करते हैं। ये तो पता लग गया है, आपने बातें बता दी। अब जाते हैं, अब आपको एलएलएम्स वर्क कैसे करते हैं। अब एम्बेडिंग्स और अटेंशन का डाटा मल्टीपल न्यूरल लेयर्स के थ्रू पास होता है और आउटपुट बनती है। आप ह्यूमन ब्रेन की एनालॉजी समझें कि सोचो कि यार एक फैक्ट्री है, हर लेयर थोड़ी प्रोसेसिंग करती है। पहली लेयर ग्रामर देखती है, दूसरी लेयर रिलेशनशिप समझती है, तीसरी लेयर कॉन्टेक्स्ट समझती है, छोटी रीजनिंग जो है हमारा चौथी है, वो हमारे पास रीजनिंग इम्प्रूव करती है। और ऐसा ही हज़ारों लेयर हैं, मिलकर एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। मतलब मेरे पास एक वर्ड आया, मेरे पास एक सेंटेंस आया, मेरी पहली लेयर ने कहा अच्छा यार इसने सेंटेंस ये बोला, इसके ये मीनिंग है और इसकी ये टोन है, ये, और एंड में आगे मेरी एक आउटपुट जनरेट होगी। एलएलएम सारे इसी तरह वर्क करते हैं कि इनपुट से एम्बेडिंग्स और अटेंशन का डाटा आया, उसने देखा कि भाई ये वर्ड्स हैं, एम्बेडिंग का डाटा ये है, ये हमारे पास एक वर्ड दूसरे से क्या अखज़ कर रहा है। डेट आपने कहा कि आपने ये कहा उसको कि राइट अ सिक लीव ईमेल। अब राइट अ सिक लीव ईमेल, उसने देखा गया टोकन बनाए सबसे पहले, एम्बेडिंग्स जनरेट करी कि राइट इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ सिक लीव एब्सेंस ड्यू टू इलनेस है। ईमेल एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है। अब ये इसकी एम्बेडिंग जनरेट होगी। अब मॉडल ने अपने ट्रेनिंग डाटा में देखा हुआ कि पैटर्न से रिलेट करता है कि राइट सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सिक लीव ईमेल का पर्पस बता रहा है, ईमेल आउटपुट फॉर्मेट डिफाइन कर रहा है, अटेंशन मैकेनिज्म डिफाइन करता है कि किस वर्ड पर कितना फोकस करना है। अब डजन ऑफ लेयर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती हैं। मॉडल इन्फेयर करता है यूज़र एक ईमेल चाहता है, ईमेल प्रोफेशनल होनी चाहिए, रीज़न इलनेस होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रीटिंग, रीज़न, लीव, रिक्वेस्ट, क्लोजिंग। ये पैटर्न ट्रेनिंग से सीखा गया। मतलब जो थाउजेंड ऑफ टेक्स्ट मैंने बताया ना उसको, उसने ईमेल्स भी ट्रेन करवाई होंगी और उसने हर डाटा ट्रेन किया होगा। तो जब इनपुट यूज़र क्यूरी करता है ना, तो इस तरीके से प्रोसेस करता है एम्बेडिंग्स, अटेंशन मैकेनिज्म। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आया तो उसने ये चीज़ें सोची कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रीटिंग होनी चाहिए, लव होना, रीज़न होनी चाहिए, लीव, रिक्वेस्ट होनी चाहिए और फिर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब होगा क्या, अब मॉडल आंसर स्टार्ट करने के लिए पहले टोकन प्रिडिक्ट करेगा। इंटरनल प्रोबेबिलिटीज कुछ ऐसी हो सकती हैं कि लेट्स सपोज उसने देखा गया पहला वर्ड डियर होगा, दूसरा डियर, पहला वर्ड डियर होगा, दूसरा मैनेजर होगा, तीसरा सर होगा। मतलब वो एक टोकन प्रिडिक्ट करते 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 एक मेल लिख देता है, और ये 30 गाइस मिली सेकेंड में ये काम हो रहा होता है। तो इसकी आप ये देख सकते हैं कि आपने प्रिडिक्ट किया
राइट मेल प्रिडिक्ट किया, एरर आया, फिर एडजस्ट किया, फिर लर्न किया, फिर प्रिडिक्ट किया, फिर एरर आया, फिर एडजस्ट किया, फिर लर्न किया। सो दीज आर इस ट्रेनिंग के अंदर ने कि ये काम सॉरी इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास ये काम चल रहा होता है, ये हमारे पास इसकी ट्रेनिंग है। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने कहा द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज, ये आपने क्यूरी की चैट जीपीटी से, आपकी बैटिंग जनरेट हुई, अटेंशन जनरेट हुई, और आपके ये न्यूरल लेयर में चला गया। अब ये डाटा ट्रेन हुआ है, एलएलएम डाटा पे ट्रेन हुआ है। एलएलएम जो है हमारे पास फिर डिसाइड करता है कि यार मैंने इसको पेरिस देना है, लंदन देना है, बर्लिन देना, अदर देना। वो देखता है कि यार फ्रांस का पेरिस के साथ ज़्यादा ताल्लुक है, तो वो नेक्स्ट वर्ड पेरिस प्रेडिक्ट कर देता है। और गाइस होप सो यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैंने कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए, मैं इसको ज़्यादा डीप डाउन नहीं लेके गया क्योंकि ये हमारे पास N10 के अंदर ओवरव्यू चल रहा है। हम जब LLM की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में MLs में और मशीन लर्निंग के अंदर, तो हम इसको और डीप लेके जाएंगे। अभी समझाने का मकसद ये था कि आपको LLM का ओवरव्यू आ जाए कि LLM वर्क कैसा कर रहा है। और यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो मैंने आपको बताया हूँ कि LLM वर्क कैसे करता है। इसके अंदर एक तो ये प्रोसेस सारा ट्रेनिंग में हुआ है कि LLM जो है इस सारे तरीके से ट्रेन हुआ है, ठीक है। अब सारे तरीके से ट्रेन हुआ है, उसको थाउजेंड ऑफ डाटा इसी तरीके से ट्रेन करवा के हमारे पास उसके वेट्स जनरेट करके GPUs पे स्टोर किया हुआ है। ये लफ्ज़ आप, ये जो सेंटेंस आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन आपने बस यहाँ तक अभी बस कुछ समझा रहा हूँ। तो ये ट्रेन हुआ है। अब मैंने जो आपको बात बताई है ना, वो ये बताई है कि LLM अब आपकी एक क्वेरी को किस तरीके से प्रोसेस करता है। तो गाइस होप सो यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू, जुड़े रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।